Hello students, we are live now and this is SIS online class. Okay, and I am going to continue with exercise 3.3. Okay, क्वेश्चन नंबर डी तक आपको क्या कर चुके कुछ हम बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चंस को, और ई नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. ओके, one of the diagonals of a rhombus is equals to its sides. Okay, suppose that एक rhombus है. rhombus की प्रॉपर्टी तो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में होगी, all sides are equal. ओके, सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. थोड़ा डायग्राम तिरछा हो गया है. ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल और बोला गया है वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस. वन ऑफ द डायगोनल्स मतलब दो डायगोनल्स होती हैं ना, इसमें एक डायगोनल्स जो है रोम्बस की इज इक्वल्स टू इट्स साइड. ठीक है, उसकी साइड्स की क्या है? इक्वल है. सो इसको मैंने मान लिया ये वाली जो डायगोनल्स हैं ये साइड के इक्वल है. ठीक है, ये सपोज दैट इट 5 सेंटीमीटर है तो ये भी डायगोनल्स क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी. 5 5 5 एंड 5. ओके, सो लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस. लेट ए बी C D is a rhombus. Okay, and AB, BC, CD and AD are sides of the rhombus. Okay, and according to questions, okay, BD is equal, BD diagonals यहाँ लिख लीजिएगा, DIAGONAL. BD diagonal is equal to the sides of rhombus. ओके, जो बी डी डायगोनल्स है वो इक्वल होगी रोम्बस की साइड्स के. ओके, सो बी डी इज गोज टू ए बी इज गोज टू दिस. ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी डी एंड बी सी डी. ओके, ऑल साइड्स बी इक्वल. सभी साइड्स क्या हैं? दोनों एंगल ट्रायंगल्स में इक्वल है. ठीक है, सभी साइड्स क्या है? इक्वल है. डायगोनल्स भी इसकी इक्वल है. मतलब ए बी इज गोज टू बी सी इज गोज टू ए डी, ए बी इज गोज टू बी सी, सॉरी, ए बी इज गोज टू बी डी इज गोज टू डी ए. ओके, सो दिस इज अ इक्वलेटरल ट्रायंगल. सो और इसमें भी लिख लीजिएगा, एंड दूसरे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बी सी इज गोज टू सी डी इज गोज टू बी डी, बी सी इज गोज टू सी डी इज गोज टू डी बी या बी डी. ठीक है, सो ये भी इक्वल है. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वलेटरल ट्रायंगल. LATERI, इक्वलेटरल ट्रायंगल. ओके, दोनों क्या होंगे? इक्वलेटरल ट्रायंगल्स होंगे. एंड इक्वलेटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स इन इक्वलेटरल ट्रायंगल, TERI, इक्वलेटरल ट्रायंगल भी 60 डिग्री. सभी एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री. सो यहाँ से अब आप देखेंगे, सो एंगल ए इज गोज टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज गोज टू 60 डिग्री. ठीक है, एंगल ए इज गोज टू 60 डिग्री एंड एंगल डी सी इज गोज टू 60 डिग्री. और ये जो एंगल्स हैं ये आपके क्या होंगे? 60 60 के. तो एंगल टोटल एंगल डी कितना हो जाएगा? 60 + 60. एंगल डी इज गोज टू 60 + 60 is goes to 120 degree and angle B is goes to also 60 plus
60 डिग्री। ये एंगल बी जो है ये भी 60 एंड दिस ऑल्सो 60। सो एंगल बी इज 60 + 60 इज इक्वल्स टू 120। सो एंगल आर रोम्बस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ में आ जाएंगे ई। ठीक है, एक बार अच्छे से जो सॉल्यूशंस है इसको देखिएगा, नहीं समझ में आता व्हाट्सएप पे फिर मैसेज कर देना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, या नेक्स्ट क्लास में एक बार इसी को पेज को खोल के फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको बेटा 2 से 3 बार जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर बताने की कोशिश क्या कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार तो आप इसको अपनी कॉपी में लगाइएगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। STAR इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, STAR जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, सो दिया है OT इज इक्वल्स टू 20 एंड OR इज इक्वल्स टू y + 10 एंड SO इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड OA इज इक्वल्स टू x + y। मतलब जो डायगोनल्स हैं उसके पार्ट्स दिए गए हैं, टोटल डायगोनल्स नहीं दी गई है, लेकिन वी नो दैट इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स जो होती है बाइसेक्ट होती है वो इक्वल पार्ट्स में होती है। ठीक है, मीन्स OT इज इक्वल्स टू OR के होगा एंड SO इज इक्वल्स टू OA के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन पैरेललोग्राम DIAGONAL डायगोनल्स आर BISECT बाइसेक्ट टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होगी वो दो एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। मीन्स OT इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, OR के। ठीक है, TR टोटल एक डायगोनल्स है और OR और OT इसके क्या 2 पार्ट्स, और ये दोनों पार्ट्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो OT इज इक्वल्स टू OR। ओके, सो OT इज इक्वल्स टू 20 एंड OR इज इक्वल्स टू y + 10। y को इधर 10 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी ईजिली। सो y इज इक्वल्स टू 10। ओके, y की तो देखिए वैल्यू 10 मैंने फाइंड कर ली है। अब दूसरी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग OS इज इक्वल्स टू, जो दूसरी डायगोनल है OSA, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। OS इज इक्वल्स टू OA, OS is equals to OA, means OS is equals to 25 centimeter and OA is equals to x plus y, and the value of y is, and the value of y find कर चुके हैं 10. Okay, so put the value of y is equals to 10. Okay, put यहाँ लिख दीजिएगा, put y is equals to 10. So 25 centimeter is equals to x plus 10. Okay, सो 10 को ट्रांसफ़र करेंगे अदर साइड तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। आंसर मैच करा सकते हैं। आई थिंक आंसर तो आ ही रहा होगा। ठीक है, आई रिपीट, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ठीक है, जो ये O पॉइंट है इसका, ये दोनों डायगोनल्स को TR को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जो दूसरी ट्रायंगल SA है इसको भी SO और OA को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, सो टेक वन डायगोनल्स RT, देन RO इज इक्वल्स टू OT, then OT value of OT is equals to 20 and OR is equals to y plus 10. Solve and find value y. Okay, then take second diagonals SA. Okay, then OS is equals to OA, OS is equals to OA. Both the parts of the diagonals SA are equals. Okay, so 25 SO is equals to, या OS is equals to 25 centimeter and the value of OA is x plus y. Okay, y is already find. Okay, 10, so put the value of y is equals to 10. Okay, 25 is equals to y plus 10, so 10 is transfer on another side, so 25 minus 10 is equals to x, so y is equals to 15 centimeter. Okay, I think सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जी नंबर क्वेश्चंस वीडियो 10 मिनट्स का हो चुका है, क्या करें।
देखिए वीडियो आज थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस के डिस्कस करने के बाद 3 क्वेश्चंस बचेंगे जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 3.3 काफ़ी टाइम हो गया एक्सरसाइज को चलते हुए। सो इन द फिगर बोथ RISK लुक दिस एंड दिस। देखिए पेंसिल मैंने कर दिया है, तो आपको अलग अलग ये जो पैरेललोग्राम है वो सीन होंगे, ठीक है। पेंसिल वाला एक अलग होगा और ये वाला एक आपको अलग। एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, CLUE आर पैरेललोग्राम। फाइंड, जूम थोड़ा कर लेते हैं, यस। एंड CLUE इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। फाइंड X, ये जो मिड एंगल्स है। सो लुक बहुत इजी है, थोड़ा सा बस माइंड यूज़ करना है, कुछ भी नहीं है बेटा, विश्वास मानिए क्वेश्चंस में। बस थोड़ा जो इस क्वेश्चंस का चेहरा है वो थोड़ा क्या है, डेंजर टाइप का है, बाकी कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं है, ठीक है। इन पैरेललोग्राम CLUE, ओके, एंगल L इज गोज टू एंगल E, एंगल L इज गोज टू एंगल E, ओके। देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके। सो एंगल E इज गोज टू ऑल्सो भी 80 डिग्री, ओके। ये E और S फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये जो होगा एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाएगा, और अगर E और S मैंने फाइंड कर लिया तो ये आसानी से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग के X फाइंड हो सकता है, अदरवाइज़ किसी भी प्रॉपर्टी से X डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हमको ट्रायंगल का ही यूज़ करना होगा X फाइंड करने के लिए। तो देखिए E तो मैं फाइंड कर चुका हूँ 80 डिग्री, E जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा एंगल L के इक्वल, ओके। एंगल E इज गोज टू एंगल L इज गोज टू 80 डिग्री, ये फाइंड कर लिया है। और अब S जो अगर हमको फाइंड करना है तो वो R की इक्वल होगा, और R हमको गिवन नहीं है, लेकिन हाँ इसका एडजेसेंट एंगल जो है वो 100 गिवन है। सो द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल एंड पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सो एंगल K प्लस एंगल R इज गोज टू 180 डिग्री। और आपको यहाँ प्रॉपर्टी लिखनी होगी, देयरफॉर द सम ऑफ एडजेसेंट angles in parallelogram is 180 degree, okay. So angle K is 100 degree and angle R find out करना है and 180 degree. So angle R is goes to 180 degree और 100 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस में हो जाएगा -100 डिग्री, ओके। सो एंगल R क्या फाइंड हो जाएगा बेटा यहाँ से 80, ओके। एंगल R आपका यहाँ से निकल आएगा 80, ओके। सो एंगल R इज गोज टू एंगल S, एंगल R इज गोज टू एंगल S। और फिर से वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स बी इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके। सो एंगल S इज गोज टू ऑल्सो भी 80 डिग्री, ओके। इन ट्रायंगल अब ले लेंगे, इन ट्रायंगल S वाला जो वैल्यू वो भी 80 फाइंड हुआ है। सो इन ट्रायंगल ES, और इसका नाम दिया नहीं गया, O लिख लेते हैं, ESO, ओके। एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O है आपका X इज गोज टू 180 डिग्री, ओके। सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। So angle E is 80 डिग्री प्लस एंगल S is also 80 डिग्री प्लस एंगल X फाइंड करना है एंड 180 डिग्री। 80 160 डिग्री प्लस एंगल X is goes to 180 डिग्री, ओके। सो एंगल X is goes to 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। सो एंगल X is goes to 20 डिग्री, ओके। फाइंड कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है। सो आंसर आप चेक कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।